बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की इस गुफ्तगू का उन्वान है शब क़द्र की हकीकत। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ंदान इस्लाम को मुतअद्दिद मुक़द्दस और मुबारक रातें अता फ़रमाई हैं। शब मिलाद ये भी क़द्र वाली है, शब मेराज, शब बराअत ये भी फजीलत वाली रातें हैं। शब क़द्र ये सब ही कदर व मंजिलत की रातें हैं। इन रातों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के इनाम व इकराम से नवाजा है। यूँ तो कोई लम्हा उसकी अता से खाली नहीं, अगर उसकी अता ना हो तो आलम वैसे ही वीरान हो जाए, मगर उसकी नवाजिशों का जो अंदाज शब क़द्र में होता है वो किसी और रात में नज़र नहीं आता। इस रात में उसने अपना कलाम उतारा और इस नेमत से कितनी नेमतों के दरवाजे खोले। ज़बाने इंसान नुत्क़े यज़दा की मुहाफ़िज़ बनी, सीनाए बशरियत लाहूती असरार का महरम हुआ और पैकरे बशरियत में वही इलाही के फानूस रोशन हुए। और देखो, इस रात के इबादत गुजारों पर गुरूब आफ्ताब से तुलुए सहर तक नूर बरसता रहता है, रहमतें हजार गुना बढ़ जाती हैं। इस रात का मंजर देखने के लिए आसमान से फरिश्ते भी कतार दर कतार उतरना शुरू हो जाते हैं, और जब इंसान की इबादतों के शिकवा और रियाजतों के जलाल पर उनकी निगाह पड़ती है तो बरसों के मान टूट जाते हैं और लाखों साल की इबादतों पर नाज करने वाले फरिश्तों को इस रात के इबादत गुजारों पर सलाम भेजना पड़ता है। अब सवाल ये है, शबे कद्र, शब का माना तो बिल्कुल वाज़े है, रात है। कद्र के माना क्या है? कद्र के कई माना हैं। एक माना है मर्तबा, चूंकि ये रात साल की बकिया रातों से जी मर्तबा है, मर्तबे वाली है, इस वजह से इसको शब कद्र कहा गया। एक इसकी वजह ये भी उलमा ने बयान की है, कद्र के माना होते हैं तंगी, चूँकि इस रात आसमान से फरिश्ते इस कदर नाजिल होते हैं कि ज़मीन पर जगह उनके लिए तंग हो जाती है, लिहाजा इसको शब कद्र कहा गया। अब दूसरी बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये लैलतुल क़द्र, जिसको कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हजार महीनों से बेहतर रात, इस उम्मत को क्यों अता फरमाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के अशख़ास की उम्रों का और उनकी इबादतों का जिक्र अपने असहाब के सामने करते। हुजूर की बातें सुन के उनके दिल मचलते, मंजिल को इख्तियार करने से उनके दिल बाहर होते, शौक की लहरें उबरती, कज़ाओ कदर की चट्टान से टकरा कर बैठ जाती। रहमत खुदावंदी से बंदों का ये कर्ब देखा न गया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बताया, तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ सकती, अजर तो बढ़ सकता है। हजार माह की तवील उम्र ना सही, तुम्हें एक ही रात दे रहे हैं जो हजार महीनों से बेहतर होगी। तुम एक रात में इबादत कर लोगे, अल्लाह तबारक व ताला हजार महीनों से ज्यादा तुम्हें अजर अता फरमा देगा। अब सवाल यहाँ पर यह है, ये रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़तहुल बारी में 46 अक़वाल लिखे हैं और दलाइल के साथ उन्होंने आइमा किराम के नाम भी लिए हैं। जिस तरह इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनका मज़हब ये है शब क़द्र हमेशा एक तारीख में नहीं होती। इसी तरह आप देख लें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके नज़दीक ये साल की किसी तारीख में भी हो सकती है। उनके दो शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा, ये कहते हैं ये रमज़ान की किसी एक मुअय्यन रात में हो सकती है। और अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो भी यही कहते हैं रमज़ान में किसी भी रात में ये रात हो सकती है। इस कदर इख्तिलाफ के बावजूद इस उम्मत के जमहूर का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये रात रमज़ान की 27वीं शब में हो सकती है। जिस तरह मैं हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु की बात करूं तो वो बगैर इस्तिस्ना के कसम खाकर कहा करते थे रमज़ान की 27वीं शब में लैलतुल क़द्र है। मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में कहूँ, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का पसंदीदा अदद ताक है, ताक आदाद में 7 का अदद पसंदीदा है। फरमाया देखो, ताक आदाद में पसंदीदा अदद 7, वो कैसे? फरमाया देखो, ज़मीनें 7, आसमान 7, फिर सजदे में जिन हड्डियों पर बंदा सजदा करता है वो भी 7, काबे का तवाफ करे तो चक्कर 7। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये 7 का जो अदद रखा है ये पसंद है तो रखा है। लिहाजा लैलतुल क़द्र भी
رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہو سکتی ہے، 27ویں شب۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر اس کے 9 حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 3 جگہ پہ لیلۃ القدر کہا ہے۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے، لہذا کہتے ہیں کہ ذہن اسی کی طرف سبقت کرتا ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر آشکار کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ ہے امت میں ذوق تجسس اور گرمی عمل برقرار رہے، اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا لوگ بے پرواہ ہو جاتے عمل سے، سارا سال وہ برے اعمال ہی کرتے رہتے، بدیوں میں مصروف رہتے، نیکیاں نہ کرتے۔ وہ کہتے کہ ایک رات ہے اس میں ہم کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں رہیں، لوگ جو ہے وہ گرمی عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اب ایک اور بھی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کا علم تھا یا نہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ہمارے نزدیک بحث ہی بے ادبی والی ہے۔ نبی کو دین کے احکام اور شریعت کے اسرار کا بھی علم نہ ہو تو پھر نبوت کا مفہوم کیا رہ جاتا ہے؟ لہٰذا ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں علم تھا، ان کو پتہ تھا لیلۃ القدر کس رات میں ہے۔ یہی تو وجہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ رات بالکل صاف و شفاف ہوگی، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، پھر اس رات سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جائے گا، اور پھر جس وقت صبح سورج طلوع ہوگا بغیر شعاع کے طلوع ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اس رات کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال بندے کو چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارے۔ اس رات میں اگر نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ سے لازمی بچے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں سے وہ نہ سنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ سنے جو اللہ کو پسند ہے۔ آنکھوں سے قرآن کی زیارت کریں، قرآن کی تلاوت زبان سے کریں، اور اپنے ہاتھوں سے تسبیح پکڑیں اور تسبیح کو جو ہے گواہ بنائیں، درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنا دامن طلب پھیلا کے رب عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔